कोटि कोटि प्रणाम दशरथ जी। सबकी सलामत हो, शब है खैर। आज कोंकण यात्रा होके आए, उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। मैंने जागनी के सिलसिले में एक चीज़ समझ में आई है कि जागनी जो उत्तर भारत की वो अलग चीज़ है, और जैसे आप बॉम्बे के नीचे उतर जाओगे वहाँ की जागनी अलग है। और प्राणनाथ जी के बाद क्यों दक्षिण की तरफ जागनी नहीं हो पाई है, इसका खुलासा मिलने लगा भी। इतना आसान नहीं है। इसके बारे में थोड़ा विस्तृत से हम बताते हैं। देखिए, उत्तर भारत के अंदर ज्ञान और कथा कालशिव या कथा करने का और भंडारा करने का और बैठ के श्रवण करने के एक कल्चर है। गांव में भी है, हर जाति में ये चलती है। मैं जब लखनऊ में था, मैंने देखा छोटी जाति बड़ी जाति सब लोग रामायण का जो है पाठ करते हैं घर पे। और वहाँ महाभारत का कथा होती है, रामायण का कथा होती है। लोग एक हफ्ते 2 हफ्ते के लिए बैठ के सुनते हैं, सब हमने देखा है। और वहाँ क्या है कि मंच बनाया जाता है, जो भी आते हैं उनका प्रवचन होती है और भजन कीर्तन होती है, सब होती है। जबकि हम उसके नीचे आ जाते हैं, जैसे बॉम्बे के पार करके रूहा रत्नगिरी से फिर इस तरफ मुर्देश्वर, करवार, गोवा, ये जितने भी कोंकण लाइन है, उसके बाद दक्षिण के भी जितने भी पार्ट हैं। शायद पहले होता होगा, और ख़ास तौर से कर्नाटका और केरला में होता था, तमिलनाडु में था लेकिन बहुत कम होता था। अभी बीच में जब हम वहाँ गए थे कोंकण की तरफ, अंकोला, मुर्देश्वर, इस तरह के एरिया में हम गए थे, हमने देखा कि इस तरह का कोई कल्चर ही नहीं है, उस तरह का इस तरह का कोई चीज़ ही नहीं उधर। श्री जी ने भटकल तक गए थे, भटकल में के बाद उनको वापस जाना पड़ गया, क्योंकि मुसलमानों का जो भी है औरंगजेब का जो मुहिम चला, उसमें से उनको सैयद मोहल्ले से बच के निकलना पड़ गया। तो ये है, भटकल की बात है, और भटकल दरवाज़ा की बात है, और भटकल भी गए थे ऐसे सुना है मैंने। तो बात आते हैं कि अभी उत्तर भारत के जिस पद्धति से उनको मानसिक रूप से ट्रेंड है, वो पद्धति इस दक्षिण भारत में नहीं चल सकती है। ये बात मेरे समझ में आई। इसलिए 400 साल के बाद भी जो उत्तर भारत के कोई भी यहाँ इस तरफ आएगा जागनी करने के लिए, वो इस सभ्यता और इस कल्चर में वो रम नहीं सकता, न कर सकता है, क्योंकि वो मानसिक रूप से और सब तरीके से वो मजबूत नहीं है, ना वो उस तरीके से ट्रेंड है वो। तो यहाँ जागनी होना इतना आसान नहीं है। लेकिन पुराण संहिता के अंदर 500 ब्रह्म आत्मा जो बताया गया, हमको लगता है कि जो बहुत आसान तरीके से जो मंच लगा के प्रवचन करना, तिलक लगाना, मान मर्यादा देना, भंडारा करना, ये जो आसान तरीके का जो झागनी था, ये श्री जी ने वहाँ करवा दिया। उत्तर भारत में उन्होंने तकरीबन तकरीबन सब जगह जितना हुआ था उसको फैला दिया। लेकिन श्रेष्ठ जो दक्षिण भाग है, जिसको छठे दिन की लीला में सुंदरसाद को दे दिया, ये कार्य हो नहीं पाया। और होने का अभी दूर दरार दृष्टि से में भी मुझे दिखता नहीं अभी, क्योंकि वहाँ से अगर कोई भी आएगा यहाँ टिक नहीं पाएगा और टिकेगा नहीं, क्योंकि वहाँ यहाँ के जो सभ्यता के अनुसार वो काम करने के लिए उसके अंदर काफ़ी समय लगेगा, उसको समझ के चलने के लिए उसको समय लगेगा, और उसके अंदर इतना सहनशीलता भी चाहिए कि वो अगर टिकने के लिए बात है। ये बात है कि क्योंकि कोंकण का जो मैंने अनुभव है आपके पास मैंने रखा हूँ। आते हैं अभी दुनिया की नई बात पे। जो ईरान की जो युद्ध चल रही है, ईरान ने F-35 को मारा है, ये किया वो किया, जो भी है आप लोग न्यूज़ देख ही रहे हैं। लेकिन ये युद्ध का क्या होगा ये हमें देखना पड़ेगा। मैंने, आपको याद है कि नहीं, पिछले अक्टूबर में मैंने बताया था, जब 12 दिन का जो युद्ध हुआ था, ये युद्ध खत्म नहीं हुआ, ये युद्ध आगे भी होगा, मैंने बताया था। हाँ, अभी ये जो युद्ध है, मैंने आपको भविष्यवाणी की है, ये युद्ध
चाहे अमेरिका जीते या ईरान के साथ समझौता हो जाए, कुछ भी हो, गल्फ कंट्रीज़ का समय ख़त्म हो गया। और दूसरी एक बात है, ये आगे जाके तीसरा विश्व युद्ध का एक नींव है, मैं मानता हूँ। आज मैं ये वीडियो दे रहा हूँ, आप लोग इस वीडियो को बचा के रखना, कहीं इसको लिंक बना के रखना, इस वीडियो को डिलीट भी नहीं करेंगे हम। तो ये जाके आगे तीसरा विश्व युद्ध का होगा। अभी क्या ईरान के पास इतना टेक्नोलॉजी है जो आज जिस तरह से वो लड़ाई कर रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स मार रहा है, क्रूज मिसाइल्स मार रहा है, और इतना हाई लेवल का ड्रोन्स भेज रहा है, क्या ईरान के पास वाकई में इतना टेक्नोलॉजी है? क्या अब्राहम लिंकन है और गिराड है जो है एयरक्राफ्ट कैरियर से इसको मार रहा है, क्या वाकई में इतना सैटेलाइट से वो लोकेशन को पता लगा के युद्ध कर सकता है ईरान? नहीं। ये पूरा जो है वहाँ रशियंस है मेरे समझ में। पहले रशिया डिनाई कर रहा था, मैं हूँ नहीं, मैं वहाँ नहीं हूँ। मेरा भी एक वीडियो था, मैंने बोला रशिया इन्वॉल्व नहीं होगा इसमें, लेकिन आखिर में देखा जाए रशिया टोटली फुल्ली इन्वॉल्व। इवन मेरा ये कहना है कि वहाँ का मिलिट्री का कमांड को लेके रखा है उसने, वो डायरेक्शन दिखा रहा है। खाली ईरान एक मोहरा है, लेकिन वो ये युद्ध जो है अमेरिका और रशिया के बीच में है अभी। और इसमें जो चालाकी जो से खेल रहा है वो चाइना है। तो ये युद्ध समझ लीजिए, ये युद्ध एक तरह से अमेरिका और रशिया का है। आने वाले समय में ये युद्ध किस रूप ले लेगा मैंने बता भी दे दी। तीसरा विश्व युद्ध होगा, इसके बीच में क्या क्या होना है वो देखेंगे हम लोग। तो इसके लिए हमें खेल देखना पड़ेगा, और ये खेल कैसे चल रहा है वो देखेंगे। तो इसी के साथ मैं आज रुक रहा हूँ। आप लोग का कोई भी कमेंट हो, कुछ भी हो, कर सकते हो, और जागने के सिलसिले में कोई डिस्कशन करना है तो मुझे फ़ोन करके बात भी कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, सबको सलामती हो।